Hello viewers, welcome back to another video. Today we are starting chapter number 7 which is triangles. ऐसा ही एक चैप्टर हमने देखा था क्लास 7th में, जहाँ पे कंसेप्ट आई थी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है ये समझ लेते हैं. कोई भी ऐसी दो चीज़ें जो हर एस्पेक्ट में एक जैसी हो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं फ़ोटोग्राफ का. जब आप फ़ोटोकॉपीज़ करवाते हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करवाते हैं 3-4 कॉपीज़, वो सेम एग्जैक्टली हर एस्पेक्ट में देखने में एक जैसी होती है. अगर उनका साइज़ सेम है, वे बिल्कुल आइडेंटिकल लग रही हैं, तो मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. उसी तरह से जैसे कि कोई एटीएम कार्ड है, एक बैंक है जो एटीएम कार्ड लॉन्च करता है, उसके कोई भी सेम टाइप के हम 2 एटीएम कार्ड लेंगे तो वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स. तो इसमें कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या निकल के आई? इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट. इसी कंसेप्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इन केस ऑफ ट्राइंगल्स में. कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है, अलग अलग स्क्वायर्स है. साइज जो है वो, इसका साइज फर्स्ट वन का साइज जो है वो सेकंड वाइज से मैच नहीं कर रहा है, थर्ड वाले का साइज जो है वो फोर्थ वाले से मैच नहीं कर रहा है. बट हम देखें तो सेकंड और फोर्थ वाला आपस में मैच कर रहा है. मीन्स ये दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है. फर्स्ट और फोर्थ वाला, इनका साइज एग्जैक्टली एक जैसा है. आप चाहें तो मेज़र कर सकते हैं, ये देखने से ही समझ आ रहा है. तो इन्हें हम बोलेंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अब नाउ साइड एंगल साइड. यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड्स दी गई हैं. अभी फ़िलहाल अगर हम नॉर्मल 2 ट्राइंगल्स की बात करें, ये है ABC और ये है ट्राइंगल PQR. ये मान के चलें कि ये वाली साइड जो है वो इस ट्राइंगल की साइड के बराबर है, ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर है, और BC साइड जो है वो इक्वल है QR साइड के. एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है. ये इस तरह से क्यों बनाए? ताकि डिस्टिंग्विश करना इजी हो. हर एस्पेक्ट में तीनों चीज़ें, तीनों एंगल इक्वल हैं, तो इसे हम कहेंगे ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. एक और ध्यान देने वाली बात, जब हम ABC बोल रहे हैं तो इसका भी हमें सेम पैटर्न में लेना है, PQR, क्योंकि जो जो एंगल इंक्लूड हो रहे हैं वो उसी सीक्वेंस में रहने चाहिए. और जो जो साइड्स इक्वल हैं, जैसे AB साइड है PQ के बराबर, तो यहाँ पे AB आया, यहाँ पे PQ आया. फिर देखिए यहाँ पे BC साइड है QR के बराबर, तो ये BC है, ये QR है. मीन्स ये ऑर्डर जो है वो बहुत कुछ बताता है आपको कि AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. इस तरह से, तो इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरह से. सो विच इज रिटन एज, ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट चीज़ें हैं सारी, ऐसे. और अगर आपको ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है तो आप इस तरह से लिखेंगे. होगा अगर आपने ये सीक्वेंस इधर उधर कर दिया, आपने ABC की बजाय ACB लिख दिया और इसको PQR लिख दिया. अब क्योंकि ACB लिखने पर AC पोर्शन जो है वो PQ के बराबर तो है नहीं, तो सारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा. इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें. अब मूव करते हैं. SAS क्या होती है? साइड एंगल साइड. अगर 2 ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं
और कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? मान लीजिए इन दो साइड्स के बराबर है, बात हो रही है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले के बराबर है, तो हम कहेंगे कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? दिस इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये ABC है, ये PQR है, एंड AB पोर्शन इज इक्वल टू PQ, AC पोर्शन इज इक्वल टू PR, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो ये है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। दो साइड्स और उसके बीच में एंगल, दो साइड्स और उसके बीच में एंगल, सीक्वेंस दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड्स ये दोनों हैं और एंगल ये वाला ले रहे हैं आप, उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल लेना है, तब मानी जाएगी आपकी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसमें क्या होगा? कोई दो एंगल्स ट्राइंगल्स के एग्जैक्टली इक्वल होंगे और उनके बीच में जो साइड इंक्लूड हो रही है वो इक्वल होगी। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एंगल 60 इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग, इस साइड पे एंगल 45 और बीच में 4, तो यहाँ पे इजिली एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी होल्ड कर जाएगी इस तरह से। साथ में आप इसके प्रूफ भी देख सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।